नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम कंप्यूटर में एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों उस टॉपिक का नाम है कैश मेमोरी। दोस्तों इस टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल का आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कंप्यूटर से संबंधित कोई भी टॉपिक अपलोड करूंगा या कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कैश मेमोरी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैश मेमोरी जो होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके टाइप्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चले हम कैश मेमोरी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने कंप्यूटर या मोबाइल में कैश मेमोरी के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो कैश मेमोरी होती है वो क्या होती है, एक मेमोरी होती है जिसमें हम किसी भी डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो कैश मेमोरी क्या है, एक मेमोरी है, ठीक है। अगर हम इसकी स्पीड के बारे में चर्चा करें तो जो कैश मेमोरी होती है वो बाकी मेमोरी की अपेक्षा इसकी जो स्पीड होती है वो सबसे अधिक फास्ट होती है। और अगर हम इसकी कीमत के बारे में डिस्कस करें तो जो कैश मेमोरी होती है उसकी जो कीमत होती है वो बाकी मेमोरी की अपेक्षा में सबसे अधिक कॉस्टली होती है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कैश मेमोरी के बारे में मैं आप लोगों को बताया। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कैश मेमोरी क्या होती है और कैश मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम एक यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं। दोस्तों इस डायग्राम से समझते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर जो डाटा फ्लो होता है वो सबसे पहले कहां पर स्टोर रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद जो डाटा फ्लो होता है वो होता है रैम में, जिसको हम मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद रैम से जो डाटा फ्लो होता है वो होता है कैश मेमोरी में, ठीक है। कैश मेमोरी के बाद जो डाटा होता है वो कहां पर चला जाता है प्रोसेसिंग के लिए, वो चला जाता है आपका प्रोसेसर में, जिसमें डाटा का प्रोसेसिंग होता है, उस डाटा का वहां पर प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ब्लॉक डायग्राम बनेगा। दोस्तों अगर हम इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो जो इसका स्पीड है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, कैश मेमोरी की। उसके बाद रैम मेमोरी की, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। और उसके बाद होता है सेकेंडरी मेमोरी की, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई स्पीड के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इस तरह से बनेगा, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। जो एचडी होती है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सबसे अधिक होती है। उसके बाद रैम की होती है, उसके बाद कैश मेमोरी की होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गई स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं इसके जो टाइप है, कैश मेमोरी की जो टाइप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो कैश मेमोरी के टाइप है वो मुख्य रूप से 3 टाइप होते हैं। पहला है L1, सेकंड है L2 और थर्ड है L3। इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 टाइप्स है, जिसको हम लेवल 1 भी कहते हैं, ठीक है। L1 लेवल 1,
L2 लेवल 2 और L3 लेवल 3। इस प्रकार से जो कैश मेमोरी होती है उसके मुख्य रूप से 3 टाइप्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बारे में। दोस्तों जो L1 होता है वो प्रोसेसर का सबसे निकट होता है, निकट की मेमोरी होती है, सबसे पास की मेमोरी होती है। उसके बाद होती है L2, उसके बाद होती है L3। ठीक है, सबसे जो पास की मेमोरी होती है वो होती है L1, उसके बाद होती है L2, उसके बाद होती है L3। तो यहाँ पर जो L1 है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। ठीक है, कैश मेमोरी के अंतर्गत जो लेवल 1 है उसकी जो स्पीड होती है वो सबसे अधिक होती है। उसके बाद L2 की स्पीड होती है और लास्ट में होता है L3 की स्पीड। ये तो होगी स्पीड के बारे में बात, L1, L2 और L3 के बारे में। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो इसका स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसमें L1 में सबसे कम होता है, उसके बाद L2 में उससे थोड़ा सा अधिक होता है और जो L3 है उसमें थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, मतलब जो L3 है उसमें L1 और L2 की अपेक्षा में अधिक होता है। अब फास्ट के बारे में बात करें, किसी भी डेटा को प्रोसेसर तक पहुंचाने के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लेवल 1 की, उसके बाद लेवल 2 की, उसके बाद लेवल 3 की। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यहाँ है कि जो लेवल 3 है, ठीक है, जो लेवल 3 है उसकी स्पीड तो कम है और इसके जो स्पीड कम है फिर भी जो रैम है जिसको मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं उसकी अपेक्षा में इसकी स्पीड, L3 की स्पीड रैम की अपेक्षा में अधिक होती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो रैम है उसकी स्पीड की अपेक्षा में L3 की स्पीड, ठीक है, रैम की स्पीड की अपेक्षा में जो L3 है उसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। भले यहाँ पर L1 की स्पीड से L3 की स्पीड कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो CPU है, जो प्रोसेसर है, उसके सबसे निकट का जो मेमोरी है वो क्या है, L1 है, उसके बाद L2 है और उसके बाद L3 है। अगर हम इसके स्टोरेज के बारे में बात करें तो L3 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज किसकी होती है, लेवल 3 की होती है, उसके बाद लेवल 2 की होती है, उसके बाद लेवल 1 की होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो कैश मेमोरी होती है वो ये कैश मेमोरी की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैश मेमोरी क्या होती है, एक मेमोरी होती है जो कि सबसे अधिक फास्ट होती है। और अगर हम इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो सबसे अधिक स्पीड किसकी होती है, कैश मेमोरी की होती है। और अगर हम यहाँ पर इसके कॉस्ट के बारे में बात करें तो ये कॉस्टली होती है बाकी मेमोरी की अपेक्षा में। और इसमें मुख्य रूप से 3 लेवल पाए जाते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अगर हम इसका स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात करें तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे अधिक होती है, उसके बाद मेन मेमोरी की, उसके बाद कैश मेमोरी की। अगर हम इसके स्पीड के बारे में डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, कैश मेमोरी की, उसके बाद मेन मेमोरी की और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की। यहाँ पर मैं आप लोगों को L1, L2, L3 के बारे में भी बता दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।